रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट अदीबा चौधरी और आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है MCQs फ्रॉम पास्ट पेपर, चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल और ईथर में से। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो MCQs में ही मार खाते हैं, MCQs में अपने नंबर कटवा देते हैं और एग्ज़ामिनर भी यही देखता है कि MCQs अगर बच्चे के सारे ठीक है तो आगे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन वो ज़रूर ठीक होंगे। MCQs are the golden chance for the impression of the examiner। एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा कि आपके अगर MCQs ठीक है तो शॉर्ट भी ज़रूर ठीक होंगे। MCQs में ज़्यादा नंबर करते हैं। तो चलें, आज कुछ MCQs मैंने लिए हैं फ्रॉम पास्ट पेपर्स। टॉपिक है प्रिपरेशन से लेकर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल तक। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट करते जाएँ। फर्स्ट है मेथनॉल कैंट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ। अब आपको चार ऑप्शन आते हैं, आपको पता है आपने इसमें से एक को टिक करना है। तो इसमें है एल्डिहाइड। अगर आप एल्डिहाइड में ऐड करेंगे हाइड्रोजन तो मीन मेथनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हाइड्रोजनेशन ऑफ HCHO। ये ठीक आंसर है। नंबर सेकंड है विच लिक्विड इज कॉल्ड वुड स्पिरिट। कि वुड स्पिरिट कौन सा लिक्विड कहलाएगा, मेथनॉल, एथेनॉल या मेथनोइक एसिड या ये। तो आपने इसमें फर्स्ट करना है CH2OH मेथनॉल विच लिक्विड इज कॉल्ड वुड स्पिरिट। ये आपका ठीक आंसर। नंबर थर्ड एथेनॉल एंड मेथनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। यह आपको पता है, आपने टेस्ट पढ़ा है, ल्यूकस टेस्ट में पढ़ा है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिस्टिंग्विश किया जाता है। लेकिन आइडोफॉर्म को जिसमें एथेनॉल मेथनॉल को डिस्टिंग्विश किया जाता है। आइडोफॉर्म टेस्ट इज द करेक्ट वन। फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेसेस हायर बॉइलिंग पॉइंट। चार ऑप्शन है। ज़्यादातर अभी आपको लग रहा हो कि वाटर ठीक है, लेकिन नो, ग्लाइकोल इज द बेस्ट आंसर फॉर द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। फिफ्थ है विच कंपाउंड शोन मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड करेगा, मैथनॉल, एथेनॉल, C पार्ट और D। इसमें B है, क्यों? क्योंकि जो है इसकी पोलैरिटी, ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ CO एंड OH बॉन्ड, ये बॉन्डिंग करेगा मैक्सिमम वाटर के साथ। विच कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एथेनॉल ही है, ड्यू टू पोलैरिटी। इसकी पोलैरिटी ठीक मैक्सिमम पोलैरिटी है इसके पास, मैक्सिमम पोलैरिटी, तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। नंबर सेवन्थ में आ जाएं, विच कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। एथेनॉल, इसी तरह ये C6H5OH, C पार्ट और D, ये एथेनॉल इज द करेक्ट वन। विच कंपाउंड इज का यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सॉल्वेंट, आपको पता है वाटर सबके साथ रिएक्ट करता है, वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, यहाँ वाटर तो ऐड नहीं है, मैथनॉल ही होगा। ओके, OH। विच कंपाउंड विल हैव, मैं आपको पहले भी बता दूं कि जितनी ज़्यादा हायर अल्कोहल होंगे उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी, इसलिए हमने मैथनॉल लिया। विच कंपाउंड विल हैव मैक्सिमम रिपल्जन विद वाटर। किसके साथ, C6H6। ये बेंजीन रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, तो ये रिपल्सिव एक्शन फोर्स शो करेगा। विच कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल, वही एथेनॉल। द कंपाउंड विच इज़ मोर सॉल्युबल। अब इधर आपने एथेनॉल क्यों नहीं लगाया इन वाटर। अब इधर हमारे पास C6H13OH आ गया है, ये हमारे पास। अब मैं आपको बता दूं, अब इसकी जो कार्बन चेन है वो कार्बन 6 पे डिपेंडेंट है, हाइड्रोजन 13 है OH, तो ये 7 ही लगा सकती। मैंने आपको कहा था जितनी बड़ी चेन होगी अल्कोहल का जितना बड़ा मतलब कंसनट्रेशन होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो C6 ही लगाएंगे। 2 C6 हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, लेकिन यहाँ H5 नहीं आता, ये बेंजीन वाला बेंजाइल बनता है, बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है, तो यहाँ ये ठीक है। विच वन इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट MCQ से बहुत से पेपरों में आया हुआ भी है कि विच वन इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल, या आप कह सकते हैं ग्लाइकोल। ये देखें ग्लाइकोल। अब अगला है 14 डैश कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वही वाला आ गया एथेनॉल। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा है, आपको सामने से पता है, OH ग्रुप जो शो कर रहा है वो हमारे पास क्या है, अल्कोहल।
डैश कंपाउंड शो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। कौन वाटर के साथ एक्सटेंसिव मीन मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है? ये मैंने आपको पहले बताया था, एथेनॉल ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ CuNOH। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल, वही आ गया ग्लाइकोल। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते ना। विच कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बेंजीन। अब आपको पता है बेंजीन इनसॉल्युबल है, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो ही नहीं करता। मैथनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। द कैटलिस्ट यूज फॉर दिस रिएक्शन। यार पीछे प्रिपरेशन पड़ी है, इसमें आप ये कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब देखो जो आप शॉर्ट और लॉन्ग पढ़ते उसी में से MCQs बनते हैं, लेकिन MCQs पे नंबर बहुत करते हैं, इसलिए देखते जाएं। विच एंजाइम इज इन्वॉल्व फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, या भी ग्लूकोज की हमने फर्मेंटेशन की है एथेनॉल में, जाइमेज। टू इंश्योर दैट एथेनॉल इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, इट इज़ कन्वर्टेड टू मिथाइलेटेड स्पिरिट बाय एडिंग। अब आपको पता है एथेनॉल को हम यूज नहीं कर सकते ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, लेकिन इट इज़ कन्वर्टेड टू मिथाइलेटेड स्पिरिट बाय एडिंग विच 10% एथेनॉल, अ लिटिल एसीटोन, 10% पेट्रोल, 50% अल्कोहल। ये आपने पढ़ा है कि हम 10% मेथनॉल को ऐड करेंगे। एथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेड द फॉलोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। स्टार्च हम यूज़ करते हैं। एथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड इनटू द एथेनोइक एसिड बाय ऑक्सीडेशन। ये आपने मेथड पढ़ा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है, फर्मेंटेशन। सेकेंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी कौन सा है? अब आपको पता है, आप सारे देख लीजिए, मैं आपको सारे बताती हूँ। अब OH के साथ जो अटैच होता है वो होता है अल्फा, और इसके साथ कितने बीटा हैं? 1 2। अब मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि वो कार्बन जो OH के साथ अटैच है वो अल्फा होता है, और अगर 2 बीटा अटैच है, अगर 2 बीटा क्या है अटैच्ड है, ये देखिए अगर 2 बीटा अटैच है तो सेकेंडरी होगा। अगर चलो आपको ये नहीं पता 2 कार्बन अटैच्ड है तो ये सेकेंडरी होगा। आपके पास प्राइमरी फर्स्ट मीन अगर 1 कार्बन अटैच्ड हो, सेकेंडरी 2। बाकी हम इसमें देखें कार्बन के साथ कितने 1 2 3, ये OH है, इसके साथ कोई नहीं है तो ये बनता ही नहीं है सिरू। ये देखें इसके साथ भी ये कोई कार्बन अटैच्ड है, 1 ही कार्बन है, इसके साथ है लेकिन 2 कार्बन है। ये कार्बन देखें 1 2 3, ये टर्शरी है, 3 है। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी अल्कोहल। 1 प्रोपेनॉल 2 मिथाइल, 1 प्रोपेनॉल 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। इसके बाद आप इधर देख सकते हैं कि आप यहाँ देखें 1 2 3 प्रोपेन होता है, 1 2 3, 2 में मिथाइल ग्रुप है ना, 2 पे मिथाइल, 2 पे OH भी है, इसके साथ H3 ऐड है, इसके साथ भी H3। अब देखिए OH के साथ कार्बन अल्फा 1 2 3, तो ये हमारे पास 3 कार्बन है, टर्शरी का है, इसलिए हमने इसको याद टर्शरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का जो लेक्चर है ये सही तरह समझ आया होगा। ये MCQs इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आज इसलिए चूज़ किया क्योंकि MCQs में बहुत से बच्चे नंबर काटवाते हैं, बहुत से नंबर इसी से कटते हैं, इसलिए MCQs को ज़्यादा देखें, गौर से देखें। MCQ कॉन्सेप्चुअल होता है, वो जो लॉन्ग पढ़ते हैं उसी में से ही होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये था आज का चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर में से मैंने एक टॉपिक लिया प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारे प्रिपरेशन और रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और यूजेस ऑफ अल्कोहल तक होगा। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब भी। खुदा हाफिज़।